नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किच्छा में जल्द बनकर तैयार होगा एम्स ऋषिकेश का सैटेलाइट सेंटर। तेजी से चल रहा है काम, एयर एम्बुलेंस की भी होगी शुरुआत। आईआईटी रुड़की के मेस प्रकरण पर संचालक को नोटिस जारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की मौके की जांच पड़ताल। और मसूरी के विनोग हिल वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल शुरू। कई राज्यों से पक्षी विशेषज्ञों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर कैंप का आयोजन किया। इस शिविर में सांसद अजय भट्ट भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के अंतर्गत किच्छा में स्थापित हो रहे एम्स सैटेलाइट सेंटर का कार्य तेजी से चल रहा है। जब तक सैटेलाइट सेंटर का काम पूरा होगा तब तक इसी तरह के स्वास्थ्य कैंप जगह जगह लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा सैटेलाइट सेंटर को एम्स ऋषिकेश की तरह पूर्ण दर्जा दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि आगामी 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करेंगे। अभी 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई है। आज आपने कहा है कि हमको एक हॉस्पिटल कोई यहाँ पर दे दें फिलहाल, जिसमें हम एम्स से सीधे अपने अधिकारी डॉक्टर एकाध लोग या कुछ लोग स्टाफ भेजेंगे जो एम्स के प्रतिनिधित्व करेंगे और एम्स के प्रतिनिधि के तरह से वो काम करते हुए अगर सीरियस है तो उनको भी कल को एयर एम्बुलेंस उठा के ऋषिकेश ले जा सकती है। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया कि कुमाऊं मंडल के दुर्गम स्थानों में रह रहे लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को निःशुल्क एम्स पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को अडॉप्ट किया जाएगा, जहां पर विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेंटर है, जो हेल्थ सेंटर है और मेडिकल कॉलेज है, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम अडॉप्ट कर लेंगे ताकि वहाँ पे हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आके जांच कर सकें, क्योंकि वहाँ मशीन वगैरह हम लगवा देंगे और ताकि वो जांच कर सकें और उनका इलाज वहीं पे कर सकें, क्योंकि सुविधाएं सब उपस्थित हैं। सिर्फ विशेषज्ञ की कमी है किसी किसी जगह पे। तो उससे यहाँ की सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ये जस्ट एक शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल तक हम एक पूरा फुल फ्लेज सर्विस यहाँ पे दे सकेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे लोगों का विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चेकअप किया और दवाएं दी। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में एम्स का स्वास्थ्य शिविर लगने से उन्हें लाभ पहुंचा है। डॉक्टर भी काफी बेटर आए हुए हैं, काफी उचित डॉक्टर हैं, उचित दवाइयाँ भी मिल रही हैं यहाँ से और चेकअप भी हो रहे हैं, ब्लड चेक भी हो रहा है। काफी अच्छा यहाँ पे जो लोकल लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो अच्छी सुविधा मिल रही है और एम्स के डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं। जो कैंप लगा है इसमें बहुत मरीजों को राहत मिल रही है। निःशुल्क इनका चेकअप हो रहा है और दवाइयाँ भी निःशुल्क मिल रही हैं। इससे बहुत भारी जनता को लाभ होगा और जो एम्स बन रहा है आने वाले समय में उसमें भी लाभ मिलेगा। और एयर एम्बुलेंस की शुरुआत पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता राजीव शंकर शुक्ला के पास। जी राजीव जी, 29 अक्टूबर को जो एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैम नमस्कार। यहाँ पे जो है 29 अक्टूबर से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करेंगे और इससे जो हमारे कुमाऊं या जो ऋषिकेश में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे मरीज लोग हैं जो आ नहीं सकते, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और लोगों को अपलिफ्ट का निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के थ्रू उनको लाया जाएगा। अगर उनका इलाज ऋषिकेश में संभव है तो वहाँ वो किया जाएगा। अगर उनको एम्स दिल्ली ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी निःशुल्क सुविधा उनको प्रदान की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव रंगशंकर शुक्ला जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी रुड़की के मेस में कढ़ाई और कुकर में चूहे मिलने की खबर पर खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शुक्रवार को जांच पड़ताल के लिए आईआईटी रुड़की पहुंची। टीम ने मेस में काफी देर तक जांच पड़ताल की और संबंधित लोगों के बयान लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मेस संचालक को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। कुछ स्टूडेंट ने इशू हुआ है कि वहाँ पे कुछ चूहे का मैटर आया था आईआईटी में, तो उसकी जांच के लिए हम गए थे। तो हम लोगों ने पूरा गहन इंस्पेक्शन किया है उस पर, और उस पर जो कैटरर है हमारे, जो वहाँ पे कैटरिंग जिनको आईआईटी को से ठेका दिया गया है, उस कैंटीन का जिस कैंटीन शिकायत हमने इंस्पेक्शन किया है, और कैटरर को हमने नोटिस जारी कर दिया है। जो भी पैरामीटर हमारे शेड्यूल 4 के पैरामीटर होते हैं जो कैंटीन के लिए, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था उस पर, तो उसके हमने उनसे उनको नोटिस दे के मांगा कि आप इसके पॉइंट जो हमारे शेड्यूल 4 के उस पर आप जवाब दीजिए। और दूसरा, संदेह के आधार पर हम लोगों ने वहाँ से कुछ सैंपल पिक किए जो जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। विनोग हिल वन्यजीव विहार मसूरी में शुक्रवार को 3 दिवसीय 8वें उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से पक्षी विशेषज्ञों के साथ ही स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल और धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मसूरी वन प्रभाग कार्यालय प्रांगण में जिंको बाइलोबा के पौधे को आरोपित किया। इस वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष होती है और ये पर्यावरण को संरक्षित करता है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्तमान में पूरे विश्व में बर्ड वॉचर्स की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में हर 5वां व्यक्ति और इंग्लैंड में हर 3रा व्यक्ति बर्ड वॉचर है। इससे पूरे विश्व में करोड़ों रुपए की आय हो रही है। उत्तराखंड में 15 से अधिक डेस्टिनेशंस चिन्हित किए गए हैं। इससे यहाँ रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। हमारे राज्य में बर्ड वॉचिंग में बहुत ज़्यादा संभावना है। पूरे देश में जहां हमारे 140 करोड़ का देश है, 13,000 के आसपास ये प्रजातियां हैं पक्षियों की, उसमें से 729 प्रजातियां केवल उत्तराखंड है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी संभावना है। और जिस तरह से आज बर्ड वॉचिंग के माध्यम से हम किस तरह नौजवानों की आजीविका से जोड़ें और लोगों को बर्ड लवर बना सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रजातियाँ लुप्त भी हो रही हैं और इनका क्या योगदान है हमारी बायोडाइवर्सिटी को बनाने में, क्या योगदान है इनका पक्षियों का हमारे जीवन में, उससे लोगों को जानकारी भी मिले और लोग जहाँ एक और बर्ड लवर बने, वहाँ दूसरी ओर मैंने आपने कहा कि किस तरह नए नए बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन बनाकर लोगों की आजीविका से हम कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि 15 से ज़्यादा बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन हमारे राज्य में है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कल सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त होता है। साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में आउटलेट खोलने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं शानदार काम कर रही हैं। हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, आज वो अपने कौशल से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने नवाचार से शानदार काम कर रही है। और शानदार काम ही नहीं, जब हम पूछ रहे हैं कि कितना हमारी लखपति दीदी बैठी है, उनसे पूछ रहा था मैं, तो जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि इतने लाखों की जो है आजीविका हमने प्राप्त की है, सच में मन प्रसन्न हो गया कि जो योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ चलाई थी, वो सोच आप सब साकार कर रही हैं। आप सब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बड़ा योगदान
आप सब दूर ही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे की बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।